हाँ, राइट। अभी टेली ने नए वर्जन में क्या फैसिलिटी आपको दी है कि आप खुद ही अपनी एक्सेल शीट को टेली में कॉन्फ़िग करिए और डेटा डायरेक्टली एक्सेल में से उठा के टेली इंपोर्ट कर लेगा। परफेक्ट। ठीक है, तो वो थोड़ा इजी काम हो जाएगा क्योंकि एक्सएमएल का झंझट मारी टैग आगे पीछे लग गए कुछ और हो गया तो भी समस्या रहती है। तो वो लेट्स सी कैसे एक्सेल ने उसको और मतलब कैसे टेली ने इसको कॉन्फ़िग किया हुआ है। ओके, ये मेरी टेली की स्क्रीन है, राइट। अब आप जो नया टेली अगर आपके पास है लेटेस्ट, तो आपको यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा ऊपर। यहाँ पे आपके पास सैंपल सीट और जो टेली के जो सैंपल सीट्स हैं उनको यूज कर लीजिए आप। जैसे मुझे अभी किसी भी तरह का मास्टर, जैसे मेरी कोई कंपनी है, ये कंपनी हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, इस कंपनी में मुझे किसी भी तरह का डेटा इंपोर्ट करना है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट के मॉड्यूल में जाओगे, आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है मास्टर एंड ट्रांजेक्शन, दोनों तरह के डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको एक्सेल का डेटा करना है तो दिलाने का। ओके, नाउ अगर आपको टेली में से सैंपल एक्सेल सीट चाहिए तो यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन दे के रखा है टेली ने, सैंपल एक्सेल फाइल का, जहां से आप अपना जो भी मास्टर डेटा लेना चाहो। जैसे आपको कोई अकाउंटिंग मास्टर इंपोर्ट करने हैं, आपको इन्वेंट्री मास्टर इंपोर्ट करने हैं, आप सारे तरह के मास्टर करना चाहते हो, कोई कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, एम्प्लॉय लेजर, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको उस तरह का मास्टर डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। तो टेली आपको एक मास्टर की एक्सेल सीट आपके सिस्टम में डाउनलोड करके दे देगा, जो टेली ने खुद ने बना के रखे हैं, जो खुद के उनके सैंपल फॉर्मेट हैं। इस फॉर्मेट में आप अपना डेटा डाल दीजिए। इसे यहाँ पे हर जगह पे दो सीटें दी हैं, एक सीट है हर एक फील्ड को समझाने के लिए और एक है एक्चुअल सीट, मतलब आपको आपका डेटा यहाँ पे डालना है। अगर आपको आपके लेजर इंपोर्ट करने हैं तो आपको यहाँ पे उसका नाम और जो आपको बोल्ड दिख रहा है वो कंपलसरी है, मतलब ये फील्ड होनी चाहिए। अगर आपको लेजर इंपोर्ट करने हैं तो लेजर का नाम और उसका जो भी ग्रुप है, ये दो चीजें आपको कंपलसरी डालनी है। बाकी की चीजें आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये दो चीजें डालनी है और इन सारे फील्ड की जितनी भी कॉलम्स हैं एक्सेल की, उन सब की एक्सप्लेनेशन आपको बाजू की सीट में दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेड मार्क्स किया हुआ, दैट मीन्स इट्स मैंडेटरी फील्ड। ये दो चीज आपको मैंडेटरी है। सेम इसी ऑल मास्टर सीट में ही आपके पास ग्रुप भी है, आपके पास कॉस्ट कैटेगरी भी है, कॉस्ट सेंटर भी है, और जितने तरह के मास्टर आप चाहते हो वो सारे मास्टर लेजर रिलेटेड जो भी हैं वो आपको यहाँ पे देके रखा है टेली ने। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपका जो भी मास्टर डेटा है वो सिर्फ इन सीट में आप भर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया अभी कपिल सन्नी डेक्टर, और एक नाम लिख देता हूँ। ये सीट में से मैंने तीन तरह का तीन डेटा डाल दिया और यहाँ पे जाके मैं अपना अकाउंटिंग मास्टर का सीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ऑल अकाउंटिंग मास्टर में से आपके पास इतनी सीट है आपकी उस एक्सेल सीट में, आपके पास लेजर की सीट है, ग्रुप की है, कॉस्ट कैटेगरी है, कॉस्ट सेंटर है। आप किस तरह का मास्टर इंपोर्ट करना चाहते हैं एंड यू आर यूजिंग डिफॉल्ट टेम्पलेट। इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन डिफॉल्ट टेम्पलेट, जिनमें से कि मुझे लेजर वाला टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब जब मैं इंपोर्ट करूंगा डेटा, तब मुझे क्या करना है, अगर वो ऑलरेडी वो मास्टर मेरी टेली में है तो मुझे कंबाइन कर देनी है ओपनिंग बैलेंस, या डुप्लीकेट को इग्नोर करना है, या नए डेटा के साथ मॉडिफाई कर देना है, दैट आई कैन सिलेक्ट एंड जो सिंपली एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो आप देखो यहाँ पे मिल सकता है आपको कि आपके दो डेप्टर्स हैं और एक क्रेडिटर है। आपको याद हो तो मैंने एक्सेल में दो दो डेप्टर भरे हुए हैं, एक क्रेडिटर भरा हुआ है। तो टैली खुद ही आपको बता देगा प्रीव्यू बिफोर इंपोर्टिंग कि आपके सिस्टम में जो भी आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो वो कौन कौन से ग्रुप में कर रहे हो, एंड सिंपली क्लिक ऑन इंपोर्ट। नाउ यू कैन चेक, ये आपके डेटा यहाँ पे आ गए। मैंने स्टेट डिफाइन नहीं किया है, मैंने कंट्री डिफाइन नहीं की है, डू दैट ऑल्सो। अब मेरे पास एक्सेल सीट में ले लेता हूँ नया। Excel।
ये कुछ इस तरह का डेटा मुझे दे रहा है। इस तरह की कोई सीट मुझे आई है जो मेरे मास्टर डेटा से मुझे मिल रही है, लेट से। ठीक है, ये सीट है मेरे पास। अब मुझे इस सीट में से डेटा उठाना है। तो अगेन आई विल गो फॉर इंपोर्ट मास्टर। यहाँ पे अगेन एक्सेल का डेटा उठाना है, बट इस टाइम जो सीट है मेरी, वो मेरे सिस्टम से मुझे लेनी है। मेरे सिस्टम में डेस्कटॉप पे ये बुक वन नाम की सीट है जो मुझे लेनी है, राइट। उसमें एक ही सीट है, सीट वन। अब इस टाइम मुझे डिफॉल्ट टेम्पलेट काम नहीं आएगा क्योंकि मेरा टेम्पलेट अलग है। आई नीड टू क्रिएट अ टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट का। अब आपको मास्टर डेटा लेना है, तो यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया जो भी, मास्टर मेरे टेम्पलेट का नाम है। और इसमें मेरे पास लेजर है, इसलिए मैं लेजर सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे नेम है। अब मेरी जो एक्सेल शीट है उसकी ये चार कॉलम है, नेम, टाइप, ओपनिंग एंड CRDR। तो मुझे मैप करने होंगे टेली की फील्ड की जो भी है, उसके सामने मेरी एक्सेल के टाइटल, उसको मुझे यहाँ पे मैपिंग करके रखना होगा। जो ग्रुप है वो मेरे टाइप में लिखा हुआ है। इसके अलावा लेजर की ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग में है। और ओपनिंग का CR है या DR है, वो CRDR वाली कॉलम में रखा हुआ है। एंड ऑफ लिस्ट। अब ये मेरा खुद का बनाया हुआ टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट को मैं कभी भी जब भी चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। अगर माँ जो भी मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो अपनी एक्सेल सीट में कुछ प्लस माइनस करती है, देन अकॉर्डिंगली आई कैन चेंज माई मैपिंग फील्ड ऑल्सो। यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन और भी दिए हुए हैं कि आपका डेटा जो है वो कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है। लेट से आप अगर बैंक का स्टेटमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका 20 या 21वीं रो से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइटल जो आपको देना है वो है रो नंबर फॉर कॉलम हेडर। मतलब आपके हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जिस भी एक्सेल रो में आपके हेडर हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। एक्चुअल डेटा कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम कौन सी है, ए में डेटा है या B या C कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, दैट यू कैन मेंशन एंड सिंपली एक्सेप्ट इट। अगेन जो भी आपका कंबाइन करना है वो करिए और एक्सेप्ट करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो चार संडे डेटा हमने मेंशन किए थे, एंड वी कैन इंपोर्ट इट। और अगर आपने ये ऑप्शन ऑन रखा हुआ है कि आपका डेटा जो है वो पहले इंपोर्ट होने से पहले बैकअप ले ले, तो आप बैकअप भी ले सकते हो। अगर नो करते हो तो बैकअप नहीं लेगा, सीधा इंपोर्ट कर देगा। नो वरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके मास्टर डेटा। सेम वे अगर आपके पास कोई ट्रांजेक्शन डेटा है, तो ट्रांजेक्शन डेटा का भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ट्रांजेक्शन्स हैं, यहाँ पे भी आपको एक्सेल सिलेक्ट करना है। अब आपके पास जिस तरह का भी डेटा है, वो आप अपना ट्रांजेक्शन का सीट जो है वो ये रहा। यहाँ से आपके पास अकाउंटिंग वाउचर है या इन्वेंट्री वाउचर है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट टेम्पलेट से आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और आपको सिंपली यहाँ पे सैंपल एक्सेल फाइल में जाएंगे।
यहाँ से आपको कॉन्फ़िग में जाके आपके इन्वेंट्री वाउचर्स हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स है, किस तरह के वाउचर आप इंपोर्ट करना चाहते हो। स्पेसिफिकली अगर आपके पास सेल्स, जर्नल, पेमेंट, रिसिप्ट किसी भी तरह का अगर टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वो सीट आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस सीट में आप अपना डेटा जो भी है वो डाल सकते हैं, तो वो डेटा को आप यूज कर सकते हैं। ये इनकी सैंपल सीट है रिसिप्ट की। वाउचर का डेट यहाँ पे आपको कंपलसरी रहेगा, वाउचर का डेट, वाउचर का टाइप नेम। और जब आप ट्रांजेक्शन इंपोर्ट कर रहे हो तब इन्होंने डिफाइन जो टेम्पलेट डिफाइन किए हैं उसका एक सिस्टम है। जैसे मैं रिसिप्ट अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ या कोई पेमेंट इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो चार तरह के एक तो वाउचर दिए इन्होंने, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर वाउचर्स एंड पेरोल वाउचर्स। तो अकाउंटिंग रिलेटेड अगर वाउचर्स है तो अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट करिए। और यहाँ पे कंपलसरी ऊपर की जो दो फील्ड दिख रही है आपको वही है, वाउचर टाइप नेम, वाउचर डेट। वाउचर नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो, रेफरेंस नंबर, डेट, नरेशन। अब यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टॉप लेजर्स एंड बॉटम लेजर्स। अगर आप रिसिप्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो आपकी पार्टी, कैश, बैंक, ये आपकी टॉप लेजर्स में आपको डिफाइन करनी है। और टैक्स, जैसे अगर आप सेल्स वाउचर अगर आपने इंपोर्ट करना है एक्सेल से, तो आपको आपका जो पार्टी का नाम है और सेल्स लेजर है, ये दोनों आपके टॉप लेजर्स रहेंगे। एंड आपकी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, राउंड ऑफ या कोई फ्रेट अकाउंट है, दैट विल बी योर बॉटम लेजर। उनको आपको बॉटम लेजर में डिफाइन करना है, राइट। और जो एक्चुअल आइटम है, जैसे सेल वाला अकाउंट है आपका जिसमें आप आइटम डाल रहे हो सारी, वो आपको आइटम्स के अंदर इंपोर्ट करनी है। मैं आपको एक सेल्स का एक वाउचर बता देता हूँ इनका, आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। जैसे अगर मुझे सेल्स का वाउचर इंपोर्ट करना है तो मुझे कुछ इस तरह से डिफाइन करना होगा, सेल्स वाउचर टाइप नेम। यहाँ से मैं वाउचर टाइप में ऑप्शन दे सकता हूँ, अगर मेरी एक्सेल कॉलम में कोई टाइटल है कॉलम तो वो सिलेक्ट करूँ। अदरवाइज मैं अपनी फिक्स्ड वैल्यू भी दे सकता हूँ कि मुझे इसको सेल्स वाउचर्स के अंदर इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू। यहाँ पे आप अपना वो जो भी वाउचर टाइप है वो डिफाइन कर लीजिए। वाउचर डेट, यहाँ पे आपको आपकी टाइटल जो भी एक्सेल सीट है उसकी वाउचर डेट की कॉलम लेनी है। वाउचर नंबर, अगर आपके पास कोई कॉलम है यहाँ पे वाउचर नंबर के लिए या सीरियल नंबर वाला, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपका आ जाएगा अभी टॉप लेजर्स। टॉप लेजर में आपको हर एक लेजर में आपको दो फील्ड कंपलसरी डिफाइन करनी है, लेजर का नेम एंड लेजर का अमाउंट। तो लेजर नेम, ये मेरी पार्टी का नाम है सपोज, तो मेरी जो एक्सेल सीट है उसमें ये लेजर नेम वाली कॉलम में होगी, तो मैं यहाँ से लेजर नेम का कॉलम ले सकता हूँ। लेजर अमाउंट जो हो वो होगा लेजर अमाउंट में। और जब मैं सेल्स इंपोर्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरा लेजर अमाउंट जो है वो पार्टी का अमाउंट डेबिट होगा, तो मैं यहाँ से उसको फिक्स्ड कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे उसको डेबिट करना है। आप देख सकते हो जैसे जैसे आप डिफाइन कर रहे हो, आपको बताता हूँ। आप ये देखो, वाउचर टाइप नेम स्पेसिफाई कर दिया आपने सेल्स, वाउचर डेट का कॉलम, वाउचर नंबर का कॉलम। टॉप लेजर में आपने डिफाइन किया है लेजर नेम, लेजर का अमाउंट एंड फिक्स्ड, यहाँ पे आपने दे दिया डेबिट। अब उसके बाद आपका रनिंग फील्ड भी आ सकती है, ये एंड ऑफ लिस्ट करिए। इसके बाद अपनी आइटम को अगर आपको डिफाइन करना है तो आइटम नेम भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आइटम नेम आप आइटम नेम की कॉलम में डालोगे। यहाँ पे उसकी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो, बिल्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी अगर सेम है तो आप दोनों सेम में रख सकते हैं। अगेन बिल्ड क्वांटिटी, इसको भी आपको क्वांटिटी में सिलेक्ट कर लेना है। देन आइटम का रेट, आइटम रेट में आइटम रेट पर, ये यूनिट रहेगा आपका। और आइटम का अमाउंट, ये आपका आइटम का अमाउंट रहेगा। और इसके साथ आपको जो लेजर डिफाइन करना है वो आ जाएगा आपका। ये देखिए आपको लेजर में यहाँ पे ऑप्शन आ गया, लेजर डिटेल फ्रॉम मल्टीपल रोज, मतलब आइटम आपकी मल्टीपल होंगी, पार्टी तो एक ही होगी आपकी, तो इसको आप सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे आपका स्पेसिफाई फील्ड वैल्यू अगर आपकी फिक्स है सेल्स अकाउंट, तो आप यहाँ से आप सेल्स अकाउंट ले सकते हो। और उसका लेजर अमाउंट जो रहेगा सेल्स का, वो भी आपका आइटम का अमाउंट जो भी बना वो आपका सेल्स अमाउंट रहेगा, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है और वो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो उसको आपको फिक्स्ड वैल्यू में जाके शेयर कर देना है। ये आपकी आइटम्स डिफाइन हुई। अब इसके बाद आपका एंड ऑफ लिस्ट होने के बाद बॉटम लेजर, जो भी आपके एस जी एस टी सी जी एस टी के लेजर हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो।
लेजर नेम, अगर आपका CGST SGST के कॉलम अलग से आ रहे हैं आपकी कॉलम में, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करके बाहर निकल सकते हैं, अगर बिना GST का आपका वाउचर है तो। ये जैसे ही आप सेव करोगे, ये आपकी एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी। जो भी एक्सेल सीट आप दे रहे हो, तो ये जो वाउचर होगा वो आपको पहले पार्टी को क्रेडिट डेबिट कर देगा और सेल अकाउंट को क्रेडिट करके आपकी एंट्री सेल्स वाउचर में पुस्ट कर देगा। इस तरह से आप अपने अकाउंटिंग वाउचर्स भी पोस्ट कर सकते हैं टैली के अंदर। देखिए, एक सेल्स का वाउचर है, जैसे आप ये इंपोर्ट करोगे, ये आपको बता देगा कि आपका वाउचर, और अगर इनकेस एरर आई तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके जो वाउचर आप इंपोर्ट कर रहे हो वहां पे क्या एरर हैंडलिंग भी वो साथ में ही करता है, कि आपका वाउचर का क्रेडिट अमाउंट 3,000 है, डेबिट अमाउंट 3,000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो डिफरेंस है,